जय माता दी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में करम एकादशी या कर्मा धर्मा कब मनाई जाएगी। एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, कर्मा पूजा कैसे करते हैं, क्या है इसकी पूजा विधि और इसके महत्व को भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो कर्मा पूजा से जुड़ी हुई सारी बातों की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, झारखंड का एक प्रमुख त्योहार कर्मा पूजा, जिसको करम एकादशी या कर्मा धर्मा भी कहा जाता है, यह पर्व झारखंड के अलावा बिहार, असम, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी किया जाता है। बड़े ही विधि पूर्वक इसकी व्रत का पालन किया जाता है। करम एकादशी हर साल भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। साल 2024 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 13 सितंबर की शाम 5:33 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन 14 सितंबर की शाम 4:27 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार साल 2024 में कर्मा पूजा का त्योहार 14 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। कर्मा पूजा का व्रत, उपवास, पूजा पाठ के सारे कार्यक्रम 14 सितंबर को ही किए जाएंगे और अगले दिन यानी कि 15 सितंबर को कर्मा धर्मा के व्रत का पारण किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कर्मा पूजा का पारण दही खाकर किया जाता है। कर्मा पूजा के दिन बहनें अपने भाई के लिए करम देवता की पूजा करती है और उनसे अपने भाई की लंबी उम्र, कुशलता और सफलता की प्रार्थना करती है। मान्यता है कि जो भी बहन अपने भाई के लिए कर्मा पूजा का व्रत रखती है, उसके भाई पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है और यदि कोई संकट आता भी है तो वह करम देवता के आशीर्वाद से दूर हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कर्मा पूजा की पूजा विधि को। कर्मा पूजा से पहले बहनें अपने घर से बांस का डलिया लेकर नृत्य और गान करते हुए नदी या तालाब में नहाने के लिए पहुंचती हैं और स्नान के बाद अपने डलिया में वहां से बालू भरकर घर को लाती हैं। इसके बाद इसमें 7 तरह के अनाज भरे जाते हैं, जैसे कि गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा। इन सब अनाजों के छोटे छोटे से जावा उगाए जाते हैं। जावा उगाने के लिए बेजोड़ दिन का चुनाव किया जाता है, जैसे एकादशी से 3, 5 या फिर 7 दिन पहले 10वीं तिथि पर करम देवता को निमंत्रण दिया जाता है। इसके लिए किसी ब्राह्मण का चुनाव किया जाता है और वही जाकर करम देवता को करम एकादशी के दिन आने का निमंत्रण देते हैं। इसके बाद एकादशी के दिन बहनें अपने आसपास की जगह से फूल तोड़कर लाती हैं और इसके बाद घर के आंगन में जहाँ पर करम देवता की पूजा करनी है, वहाँ पर एक गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे को फूल और पत्तियों से सजाया जाता है। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ करम पेड़ की एक डाली को पूरे विधि विधान के साथ उस गड्ढे में स्थापित किया जाता है। इसके बाद गाय के गोबर और मिट्टी से उस जगह को लीप कर शुद्ध किया जाता है। इसके बाद बहनों के द्वारा करम देवता की पूजा की जाती है। इसके लिए वह करम पूजा की डलिया या फिर थाली लेकर करम देवता की पूजा करने बैठती हैं। तरह तरह के फल, फूल और पकवानों से करम देवता की पूजा की जाती है। पहले करम देवता से अपने भाई की लंबी उम्र और कुशलता की कामना की जाती है। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती से करम देवता की आरती उतारी जाती है। इसके बाद करम पूजा की व्रत कथा को सुना जाता है। कर्मा पूजा की व्रत कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। व्रत कथा सुनने के बाद सभी बहनें करम डाली को गले लगकर करम देवता का धन्यवाद अदा करती हैं। इसके बाद करम पूजा समाप्त हो जाती है। पूजा समाप्ति के बाद रात भर नृत्य और गान का कार्यक्रम चलता रहता है और बड़े ही धूमधाम के साथ कर्मा पूजा मनाई जाती है। अगले दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत का पारण दही खाकर किया जाता है
पारण करने के पश्चात करम डाली को उस जगह से उखाड़ लिया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ किसी नदी या फिर तालाब में करम डाली को विसर्जित कर दिया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।